हाय एवरीवन। सो आज हमें देखना है जो बेसिक फैक्ट्स हैं अबाउट कार्डियक साइकिल। तो बेसिक फैक्ट्स में फर्स्ट फैक्ट ये है कि जो हार्ट है 72 टाइम्स पर मिनट बीट करता है। एवरेज पर्सन के अंदर 72-75 होता है। तो उसके बाद 72 टाइम्स में पर मिनट में बहुत सारी साइकिल्स रिपीट होती है। मैनी कार्डियक साइकिल्स आर परफॉर्म्ड पर मिनट। तो इससे हम क्या डिड्यूस करते हैं कि एक कार्डियक साइकिल के लिए टाइम लगता है 0.8 सेकेंड्स। सेकेंड फैक्ट इज कि ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल pumps out approximately 70 ml of blood. So this volume is known as stroke volume. ये सेकेंड बेसिक फैक्ट था। तो स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द हार्ट रेट, मतलब एक मिनट में कितनी नंबर ऑफ बीट्स हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। हार्ट रेट के अंदर आएगा नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। तो ये इकट्ठे दोनों मिलके देते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट के बाद जो डेफिनेशन है एग्जैक्टली कार्डियक आउटपुट की, that is it can be defined as the volume of blood pumped out by each ventricle per minute. सो ईच वेंट्रिकल कितनी वॉल्यूम पंप आउट करता है एक मिनट के अंदर, डेट इज कार्डियक आउटपुट। तो एवरेज है ये, एवरेज इज 5000 ml और वी कैन से 5 लीटर्स इन अ हेल्दी इंडिविजुअल। तो ये पर मिनट 5000 ml से लेके 5 लीटर ब्लड पंप आउट होता है। कार्डियक आउटपुट है एक एवरेज हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर। तो ब्लड की एबिलिटी, जो बॉडी है हमारी उसके पास एबिलिटी है कि वो स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज हार्ट रेट के साथ ऑल्टर करे। स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस हार्ट रेट, हमारी बॉडी इनको ऑल्टर कर सकती है, कम ज़्यादा हो सकते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल कार्डियक आउटपुट एग्जाम्पल में लेते हैं हम। एक एथलीट है, एथलीट का कार्डियक आउटपुट अगर हम कंपेयर करते हैं एक ऑर्डिनरी मैन के साथ, तो एथलीट का कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ए ऑर्डिनरी मैन। तो इससे क्या प्रूव होता है कि हमारी बॉडी के पास एबिलिटी है जिसकी वजह से वो ऑल्टर कर सकती है स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज हार्ट रेट। सो ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड्स आर मेड। तो स्टेथोस्कोप, डॉक्टर्स यूज करते हैं स्टेथोस्कोप, आप सबने देखा होगा कि हर एक कार्डियक साइकिल के टाइम पे जो 2 साउंड्स होती है मेजरली जो हार्ट फॉर्म करता है। फर्स्ट हार्ट साउंड इज नोन एज लब। सो इट इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वोल्स। जब ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वोल्स क्लोज होंगी तो उस टाइम पे ये साउंड होती है। उसके बाद सेकेंड साउंड होती है डेट इज नोन एज डब। तो ये एसोसिएटेड होती है विद द क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वोल्स। फर्स्ट इज ये कब होंगी, जब ट्राइकस्पिड एज वेल एज बाइकस्पिड वोल क्लोज हो रही है।
और ये जब सेमिलुनर वॉल क्लोज हो रही है। तो एक डॉक्टर स्टेथोस्कोप की हेल्प से डिटेक्ट करता है इन साउंड्स को। एक हेल्दी पर्सन के अंदर ये एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर साउंड करती हैं, बट जब भी इनमें कोई भी डिस्टर्बेंसेस होती है डेट लीड्स टू ए डिसीज रिलेटेड टू हार्ट, तो एक स्टेथोस्कोप की हेल्प से डॉक्टर्स इन साउंड को डिटेक्ट करते हैं, लब एंड डब। फर्स्ट इज लब एंड द सेकेंड इज डब। सो जो साउंड्स थी लब एंड डब, these are the sounds which are associated with clinical diagnostic। मतलब एक हार्ट से रिलेटेड बीमारी है या कोई और जो इरेगुलर बीट्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए ये साउंड एज ए क्लिनिकल डायग्नोस्टिक यूज़ होती है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, आल्सो नोन एज ईसीजी। आपने देखा होगा टीवीज़ के अंदर एक पर्टिकुलर जो सोप ड्रामास होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि एक पेशेंट को एक मॉनिटरिंग मशीन के साथ अटैच किया होता है, जिससे स्क्रीन पे साउंड्स होती हैं और एकदम जो ऐसे ऐसे लाइंस हो रही होती हैं वो क्या होती है, स्ट्रेट हो जाती है। सो दैट मशीन इज़ एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो दिस टाइप ऑफ मशीन इज़ यूज्ड टू ऑब्टेन obtain an electrocardiogram। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफ एक मशीन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो एक पर्टिकुलर डिटेक्शन के लिए, डायग्नोस्टिक के लिए टर्म यूज होती है। सो ईसीजी इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल। जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हार्ट की ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो एक ईसीजी, स्टैंडर्ड ईसीजी को ऑब्टेन करने के लिए, स्टैंडर्ड ईसीजी को लेने के लिए एक पेशेंट को कनेक्ट किया जाता है मशीन से विद थ्री इलेक्ट्रिकल लीड्स। सो 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, अब ये कहाँ अटैच होगी, 2 तो अटैच होंगी टू द ईच रिस्ट, कलाई से। अब जो एक रह जाती है वो एक कहाँ पे अटैच होगी, लेफ्ट एंकल से, लेफ्ट एंकल से अटैच होती है। तो कंटिन्यूअसली हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए अटैच की जाती है। अगर डिटेल्ड इवोल्यूशन लेनी है, अगर हमें और डिटेल लेना है तो उस टाइम पे क्या होता है कि और भी अटैच की जाती है, मल्टीपल लीड्स अटैच की जाती है टू द चेस्ट रीजन। उस टाइम पे चेस्ट रीजन से अटैच की जाती है। बट हम एक्सटेंडेड की बात करें तो उसमें सिर्फ 3 पर्टिकुलर लीड्स अटैच की जाती है। तो अब जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो शो होती है, डेट इज नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये स्ट्रक्चर आपने बहुत बारी देखा होगा। तो यहाँ पे हम पीक्स को नाम देंगे P, Q, R, then S and then T। अब जो P वेव है ये रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ एट्रियम। जब एट्रिया, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो P उसको शो करती है, डीपोलराइजेशन होगी इसकी। उसके बाद Q, R एंड S ये कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, मतलब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन के बाद Q से कॉन्ट्रैक्शन स्लोली स्टार्ट होता है, तो Q मार्क करता है वेंट्रिकल सिस्टोल को। T वेव रिप्रेजेंट करती है जब वेंट्रिकल एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आते हैं, तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं रीपोलराइजेशन, मतलब जो एक्शन पोटेंशियल था अब वो खत्म हो चुका है। तो एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। तो ये एक पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड ईसीजी है। इस ग्राफ को स्टडी करके जो कार्डियक
डिसीज़ है उनको डिटेक्ट किया जाता है कि कौन सी जो या तो ट्राइकस्पिड वॉल्स हैं या बाइकस्पिड वॉल्स हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो इसको यूज़ करके जो हार्ट डिसीज़ हैं उनको डायग्नोज किया जाता है, उनको डिटेक्ट किया जाता है। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।